मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले जो है दावत इजहार का मौका दूंगा हमारे प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हिफाजत मीडिया ग्रुप के फाउंडर, चेयरमैन, सहर अंगेज शख्सियत के मालिक जनाब सर असद सईद साहब को, जो आपकी भरपूर क्लैपिंग में यहाँ पर आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। प्रोग्राम के हवाले से, तकरीब के हवाले से भरपूर क्लैपिंग में असद सईद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज माशाअल्लाह एक बहुत मुख्तसर से मैसेज और पैगाम पर राना जावेद भाई की मोहब्बत हमें यहाँ खींच के लेकर आई। और जब यहाँ माशाअल्लाह अपनी कौम के मुस्तकबिल के मेमार बच्चियों और बच्चों को उनकी चमकती हुई पेशानियों को और उनकी खुदादाद सलाहियतों को यहाँ हम सब ने देखा तो बखुदा ये एहसास हुआ कि मेरे कायद ने, बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस मुल्क की बुनियाद रखी थी, जब ये मुल्क कायम हुआ था, तो हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से लाखों कुर्बानियां देकर अपने खून से इस धरती को गुलो गुलजार किया और इसकी बुनियाद रखी, यकीनन क्या ख्वाब होंगे उनके, क्या जज्बा होगा उनका, क्या अज़ाइम होंगे उनके और क्या सोच होगी उनकी कि जो इस धरती पे अपना तन, अपना मन और अपना धन सब कुछ कुर्बान कर बैठे थे। उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या वलवला था, क्या सोच थी इस मुल्क को बनाने की। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि एक मुल्क पाकिस्तान के नाम से इस नक्शे के, दुनिया के नक्शे के ऊपर मार्ज़े वजूद में आए और उसके लिए चाहे लाखों कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। लेकिन जब हमारे उन बुजुर्गों ने ये सोच अपना ली और इस पे कारबंद हो गए, तो फिर इस पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा कि इस दुनिया के नक्शे के ऊपर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर ये पाक धरती का वजूद पड़ा और इसका क़याम हुआ। इस पाक धरती के क़याम के लिए मेरे बुजुर्गों का वो खून, उनकी वो कुर्बानियां आज मौजूदा जो हालात हैं, आज 70-76 साल गुजरने के बाद वो उनका लहू, वो उनकी कुर्बानियां यकीनन कहीं ना कहीं हमसे शिकवा कर रही हैं, हमसे सवाल कर रही हैं। और ये धरती, ये मुल्क, ये पाकिस्तान एक सवालिया निशान के तौर पर इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है कि आज हमारे हुक्मरान, आज हमारे लीडर्स, आज हमारे रहनुमा आखिर क्या कर रहे हैं।
आखिर जिन कुर्बानियों से, जिस लहू को बहाकर इस धरती को आजादी दी गई थी, आज हमने और आपने मिलकर ये सोचना है, क्या आज हमारे ये लीडर्स, हमारे ये रहनुमा और हमारे हुक्मरान उसी सोच पर गामजन हैं? क्या उन्हीं ख्वाबों की ताबीर उस पर पूरे उतर रहे हैं? क्या वाकई इस पाकिस्तान का जो नक्शा बनाया गया था, मैं अक्सर अपने जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों के साथ तो आज पहला इत्तेफाक है कि आपके दरमियान में मौजूद हूँ, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, क्योंकि आज मुस्तकबिल के मेहमान, उनके वालिदैन और उनके वो रूहानी बाप, रूहानी वालिदैन यानी उसातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मैं बात कहना ज़रूरी समझूंगा कि जब ये पाकिस्तान बना तो उसके बाद इस पाकिस्तान की तारीख मेरे आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत नबी के ऊपर जो है ना, अगर आप इसका बगौर जायजा लेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी तारीख, जिससे इस्लाम मार्ज़ वजूद में आया था, जिस तरीके से मक्के में जुल्म हुआ उसी तरह से हिंदुस्तान में जुल्म हुआ, उसी तरह फिर मदीने में हिजरत हुई, इसी तरह आप पाकिस्तान हिजरत करके आए, फिर उसके बाद हमने जंगे बदर लड़ी। हम बहुत थोड़ी तादाद में और इंतहाई कम सरो सामानी की कैफियत में थे, तो हमने 1965 की जंग लड़ी और हमने वो जंगे बदर उस तारीख को दोहराया जिसको पूरी दुनिया ने इस नक्शे के ऊपर देखा कि जिस जफाकशी से, जिस जवान मर्दी से, जिस तरीके से हमारे फौजी जवानों ने और हमारी अवाम ने मिलकर हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी, जंगे बदर की तारीख को दोहराया गया। उसके बाद हमारे अंदर कुछ गलतियां हुई, कुछ खामियां हुई, कुछ कोताहियां हुई और जंगे ओहद की तारीख दोहराई गई। ग़ज़वा-ए ओहद हमारे सबके सामने है, वो 1971 जिसमें हमारे अपने अंदर के कुछ करतूत थे, कुछ हमारे अपने अंदर के नापाक नासूर थे, कुछ अपने अपने अंदर के हमारे गद्दार थे, जिन्होंने इस मुल्क का, इस धरती का सौदा किया और इस धरती पे जिस पे लाखों कुर्बानियां देकर ये धरती मार से वजूद में आई थी, उन सालिमों ने एक पल के लिए नहीं सोचा कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं, हम किस धरती मां का सौदा करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां दी थी, आज हम उसको बेचने पे तुले हुए हैं। ये सौदा हुआ, उसका नतीजा हमें मिला, जंगे ओहद की तारीख दोहराई गई। दोस्तों और साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, एक बहुत इंतहाई अहम तारीख अधूरी रह गई है। हमारे लीडरों के करतूत की वजह से, इन बेगैरतों की बेहिसी की वजह से, हमारे हुक्मरानों के लालच की वजह से, ये अपनी जातियात परस्ती पे अपनी जितने भी हमारे लीडर्स, जितने हमारे रहनुमा, ये नाम नेहाद रहनुमा, ये रहनुमा कहलाने के लायक नहीं है, इन कमबख्तों ने अपनी जात की भेंट चढ़ा दिया इस सरजमीन को, इस धरती को। वरना फतेह मक्का की तारीख दोहराई जानी थी, पूरे हिंदुस्तान पे हमने गलबा हासिल करना था, हमने वापस जाना था अपने उन गली कूचों के अंदर जहां से हम हिजरत करके यहाँ आए थे, और हमने वहां जाकर हमने सब जिलाली परचम एक एक गली में लहराना था। हमने यहाँ बैठकर अपने मुल्क में अपनी सफों को दुरुस्त करना था, टेक्नोलॉजी के ऊपर उबूर हासिल करना था, हमने तालीम के मैदान में तरक्की हासिल करनी थी, हमने इस मुल्क को चार चांद लगाने थे तरक्की के रास्तों पर। लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि हमारे रहनुमा, ये नाम नेहाद रहनुमा,
हमारे लीडर्स, हमारे ये बेगैरत हुक्मरान, इन्होंने हमारा सौदा कर दिया, इन्होंने हमें बेच दिया, इस धरती का सौदा कर दिया। इन्होंने आज इस मुल्क को किस दोराहे पे लाके खड़ा किया हुआ है, ये मैं और आप अच्छी तरह समझते हैं। आप लोग अपने घरों के अंदर जिस तरह सिसक सिसक कर अपना वक्त गुजार रहे हैं, आप लोगों के जहनों में हजारों सवाल कूद रहे हैं, लेकिन आप इस काबिल नहीं हैं कि आप किसी से ये सवाल बरमला कर सकें। हर कदम पर एक नासूर बैठा हुआ है, हर कदम पर एक नाग बैठा हुआ है, और उनका काम सिर्फ ये है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना, इस धरती को, इसके जो हमारी धरती के अंदर एक माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतों और दुनिया के खजानों से जिसको माला माल किया हुआ था, उसको नोचना, उसको खसोटना और सिर्फ अपनी जातियात पर लगाना। हमारी ये मादनियात, हमारी ये पहाड़, हमारी ये पत्थर, हमारे ये समंदर, हमारे ये रेगिस्तान और हमारा ये सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान यकीनन कौम के इन मुस्तकबिल के मेहमानों की अमानत था जो इनसे छीना गया है। हमें और आपको सोचना होगा, हमें और आपको कुछ फैसले करने होंगे। देखें, सियासत के नाम पे एक गंदी गलाजत का खेल जारी है इस मुल्क की सरहदों के अंदर, और हम ये देखते आ रहे हैं कि सियासत के चक्कर में हमें बार बार गुमराह किया जाता है, बार बार हमें लूटा जाता है, हमारे सौदे किए जाते हैं। जो सौदा भी ताज़ा हुआ है, अभी बिल्कुल नया, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी देखें क्या बोलियां लगती हैं, क्या सिलसिले होते हैं। मेरे एक दोस्त थे, मैं भी बैठा हुआ था, पीछे से आवाज़ लगाई, यहाँ एक टैबलो हुआ अभी, सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी और गिलगिती बल्तिस्तानी यहाँ बच्चे आए, उन्होंने अपनी अपनी सकाफत पेश की। एक आवाज आई कि उर्दू वाले किधर हैं? उर्दू वाले तो मेजबान हैं, उर्दू वालों ने तो ये मुल्क बनाया था, उनके दिल बड़े हैं, उनके सीने बड़े हैं, उनके दिमाग भी बड़े हैं माशाल्लाह, उनकी सोचें भी बड़ी हैं। उन्होंने जब ये मुल्क बनाया था तो आज उन्होंने यहाँ वो करके भी दिखाया कि हमने तमाम कौमों को यहाँ खड़े होकर मुतारिफ करवाया, इन्हीं उर्दू वालों ने खड़े होकर मुतारिफ करवाया। हम इतना गहरा समंदर जैसा दिल लगते हैं माशाल्लाह। हमारा यही तारुफ काफी नहीं कि हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको पहचान दी। आज जो ये कौमें सरेआम दंदनाती फिरती हैं और कहती हैं, बड़े दावे करती हैं कि जनाब ये मुल्क में ये उर्दू वाले कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं है। उर्दू वालों ने ही तुम्हें आज़ादी दिलाई थी, उर्दू वालों ने ही माशाल्लाह अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां दी थी। तो आज ये मुल्क में हम और आप सब आज़ादी से सांस ले रहे हैं। जाओ, एक और छोटा सा टेबलो हुआ, फलस्तीन के हवाले से एक बच्ची ने तकरीर की और उसके बाद मुख्तलिफ शोहदा के हवाले से मुख्तलिफ टेबलोज हुए। आप यकीन करें, आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, आज़ादी की फ़ज़ा में जाएं और आज़ादी की कदर उन फ़लस्तीनियों से पूछें। इस आज़ादी की कदर कीमत, इस नेमत खुदाबंदी की कदर कीमत कश्मीरियों से पूछें। दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे मजलूम मुसलमान जिस जुल्म का शिकार हैं, फ़लस्तीन में मासूम बच्चे जिस तरीके से बिलक रहे हैं और उनके रोज़ाना लाशें उठाई जा रही हैं, उनकी माएँ एहतजाज करने के काबिल भी नहीं है, रोने के काबिल भी नहीं, उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, जुल्म की इंतहा है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करने का वक्त है और हमें सबको यहाँ से उठ के घर जाके नवाफिल शुक्राने के नवाफिल पढ़ने चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद मुल्क में बसते हैं माशाल्लाह, आज़ादी से सांस लेते हैं। सिर्फ हमें एक काम करना है, वो काम ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने आपको एक पाक धरती दी है, हमें सबको इसकी कदर करनी है, हमें इस आज़ादी की कदर करनी है और इस धरती की कदर करनी है, ताकि हमारे ये बच्चे, ये मुस्तकबिल के मेहमान, ये आने वाले वक्त में इल्म
और हुनर जिसकी बदौलत देखें आज आप चाइना एक सुपर ताकत बनने जा रहा है, आप भी उस पर पूरा उबूर हासिल करें, टेक्नोलॉजीज के मैदान में अपना आप मनवाएं इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमें किसी अमेरिका शमरीका के चक्करों में पड़ने की जरूरत ना पड़े, किसी अमेरिका की हमें मोहताजी ना हो। हर टेक्नोलॉजी हम खुद बना रहे हो अपने इस चार दीवारी के अंदर, और दुश्मन कोई भी हो दुनिया के नक्शे पर, हम उसको उसी के अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो इंशाअल्लाह। यही नारे तकबीर और यही अल्लाह अकबर का सबक है। ये जब नारा गूंजता था इस दुनिया के नक्शे के ऊपर, तो दुनिया में फतूहात का एक जाल बिछ जाता था। आप याद करें कि जब बेसरो समाने की कैफियत में हमारे बुजुर्गों ने आधी आधी दुनियाओं पे हुक्मरानी की है, आधी आधी दुनिया पर, जब उस वक्त के ऊंट और घोड़ों पे सवारी किया करते थे हम लोग। तो आज अल्लाह का बहुत करम है, आज हमारे पास दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज, दुनिया की तमाम जदीद तरीन जो है ना हमारे पास हथियार, हर चीज हमारे पास मौजूद है। हमें सिर्फ फैसला करने वाले हुक्मरानों की जरूरत है, मर्द हुक्मरानों की, इन बेहिस हुक्मरानों की नहीं, कि जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसों की खातिर चंद टकों के एवज इस मुल्क के जो है ना सौदे लगाए हैं। हमें जरूरत है एक साफ सुथरी हुक्मरान क़यादत की। और अल्लाह ताला आप और हम सब मिल के देखें, कुछ नहीं कर सकते ना, मैं एक लफ्ज कहता हूँ कि आप सब मिल के आयत करीमा का विर्द किया करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क में एक ऐसी क़यादत ले आ कि जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करे, जो इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करे, और जो भी वो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हो अल्लाह ताला उसको नेस्तो नाबूद कर दे।